छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के तहत लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब जनता के लिए गले की फांस बन गए हैं। ये मीटर लगने के बाद लोगों को ज्यादा बिल चुकाना पड़ रहा है। हाई वोल्टेज की समस्या से टीवी, फ्रिज जैसे सामान खराब भी हो रहे हैं। सामाजिक संगठन स्मार्ट मीटर के विरोध में आंदोलनों की चेतावनी दे रहे हैं, तो अधिकारियों को इन मीटर्स में कोई भी खराबी नजर नहीं आती। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन बिजली व्यवस्था बदहाल है। स्मार्ट सिटी में बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगवा रही है, लेकिन यही मीटर जनता के लिए मुसीबत बन गए हैं। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ की बिजली व्यवस्था जुगाड़ के भरोसे चल रही है। बांस बल्लियों के सहारे बिजली की व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है और उस पर भी मजाक यह है कि बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और उसका भी जो दुष्परिणाम है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जनता परेशान हो चुकी है। जो उपभोक्ता चंद रुपयों का बिल चुकाकर फ्री हो जाते थे, वो हजारों रुपये बिल जमा करने को मजबूर हैं। स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आने की शिकायतें मिल रही हैं। हजारों रुपये आने लगा है लोगों का बिजली का बिल। वोल्टेज की समस्या भी परेशानी बन गई है। हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं। दिक्कत ऐसा आ रहा है कि नॉर्मल बात है, जो हमारा पुराना मीटर जो लगा हुआ था और जो पुराना बिजली बिल आता था वो 300, 400, 500 रुपये मिनिमम आता था। अब वो बिल हम लोगों को हो गया 1500, 2000 आ रहा है, कहीं 2200 आ रहा है। पहला चीज़, अपने को तो बजट है नहीं है बिल पटाने का, बिल आपको पटाना है, तो लाइन काटने की धमकी देते हैं। मेरे को बहुत दिक्कत, बिल इतना आ रहा है, मैं तो पैसे नहीं दे सका। अब 200 देता था, अब 600 दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लेकर नागरिक सुरक्षा मंच ने कुछ दिन पहले आंदोलन भी किया था। उन्होंने बिलासपुर में स्मार्ट मीटर के लगने का विरोध किया और व्यवस्था में सुधार न होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। स्मार्ट मीटर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपने आप में पनौती है। वो हिंदुस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से वो नहीं बना है। क्या होता है, स्मार्ट मीटर अभी तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। जब हीट ज़्यादा पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी में, तो और तेज़ी से घूमेगा। वो ठंडे प्रदेशों के लिए वो मीटर है। और मैंने चेतावनी दी है, इनको दिया है 1-1.5 महीने का समय। अगर ये नहीं सुधरे, ये वो बहुत छोटा आंदोलन था, मैं मीटर उखड़वाऊंगा और लोगों से अपील करूंगा कि बिल ना पटाएं। सामाजिक संगठन चेतावनी दे रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि स्मार्ट मीटर में कोई खामी है। उनका मानना है कि स्मार्ट मीटर से लोगों को ही फायदा होगा। नहीं, वैसा नहीं। एक्चुअली क्या है, स्मार्ट मीटर लगने से कोई लाइट फ्लक्चुएशन में ऐसा कोई प्रभाव, नॉर्मल जो मीटर पहले लगे हैं मीटर वैसे हैं, सिर्फ उसमें तकनीकी अपडेशन है। और जैसे कहीं घरों में टीवी या फ्रिज उड़ने की जो शिकायत है, वो एक आध जगह कहीं टेक्निकल इशू की वजह से हो सकती है, बट वैसा कुछ नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगने से लाइट में फ्लक्चुएशन आएगी या फिर बिल में कुछ इशू होगा। वो तो उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए है कि उपभोक्ता जो है अपना डेली रीडिंग भी देख सकते हैं। एक तरफ अशोकनगर हो या मंगला क्षेत्र, सिरगिट्टी क्षेत्र हो या फिर मोपका का इलाका, हर तरफ बिजली व्यवस्था जुगाड़ के भरोसे चल रही है। बिजली विभाग ने बांस बल्लियों के सहारे लोगों के घरों तक स्थायी कनेक्शन की सुविधा दी है। लोगों को स्थायी कनेक्शन देने में नाकाम विभाग की वजह से लोग खतरों के बीच रहने को मजबूर हैं। वहीं स्मार्ट मीटर के नाम लोगों को जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, जिसका खामियाजा इलाके के 5 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को किस बात से कोई फर्क पड़ता है, या फिर जो लोगों को दिक्कतें हो रही है, जो उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके टीवी, फ्रिज और कूलर उड़ रहे हैं, वो जो है वो किस तरह से सुधारते हैं। और लो वोल्टेज की समस्या जो बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर लगाने के बाद घरों में शुरू हो रही है, वो दिक्कत कैसे दूर होती है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।